चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 6.6 सेंटीमीटर ए सी की लंबाई माप कर लिखिए। तो देखिए यहाँ हमें ए बी सी डी की रचना करनी है, तो हम यहाँ देख ले कि सबसे पहले हमें भुजा के रूप में क्या ज्ञात है और विकर्ण के रूप में क्या ज्ञात है। तो देखिए यदि अगर हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं और इसका नामकरण ए बी सी डी के रूप में करते हैं, ए बी सी डी, तो देखिए यह ए बी जो है वह भुजा है, यह बी सी है यह भी भुजा है, यह सी डी है यह भी भुजा है और यह डी ए है यह भी भुजा है। यह चारों भुजाएं दिए गए हैं और विकर्ण बी डी दिया गया है। और देखिए जब यहाँ हम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रेखाखंड ए बी लेना होगा, ठीक है। अब ए बी के बिंदु ए से हम भुजा एडी की रचना करेंगे और बिंदु बी से विकर्ण डी की रचना करेंगे जिससे हमें ए बी डी एक त्रिभुज प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी और डी से हम चाप लेंगे जिससे कि हमें बिंदु सी प्राप्त होगा और इस प्रकार हमारा चतुर्भुज का निर्माण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम रचना के चरण को लिख लेते हैं। तो देखिए हमने रचना के चरण में सबसे पहला पॉइंट लिखा है ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। तो इसके लिए हम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड 4.4 सेंटीमीटर का लेंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हम एक 4.4 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके दोनों सिराओं पर हम बिंदु ए तथा बिंदु बी निरूपित करेंगे, ठीक है। अगला चरण है बिंदु ए से 2.8 सेंटीमीटर माप का एक चाप तथा बी से 6.6 सेंटीमीटर माप का चाप लगाया। तो देखिए हम प्रकार की सहायता से एक 2.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार की सहायता से 6.6 सेंटीमीटर का चाप लेकर प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप हम इस प्रकार लेंगे कि बिंदु ए से लिए गए चाप को वो किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल पर प्रकार की सहायता से एक 2.8 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। इसी प्रकार हम 6.6 सेंटीमीटर माप का एक चाप लेंगे और इसे बिंदु बी पर रखते हुए इस प्रकार लगाएंगे कि यह बिंदु ए पर लिए गए चाप को किसी न किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब हम इस बिंदु का नाम बिंदु डी रखेंगे और इसे ए तथा बी से मिलाएंगे। तो देखिए जब हमने स्केल की सहायता से बिंदु ए और डी को मिलाया तो हमें चतुर्भुज की भुजा एडी प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बीडी प्राप्त हुआ जो कि चतुर्भुज का विकर्ण है जिसकी लंबाई 6.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला चरण है बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का चाप तथा डी से 6.4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। दोनों के कटान बिंदु का नाम सी रखा। अब देखिए हमें प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप 4 सेंटीमीटर का लगाना है, ठीक है। और प्रकार की नोक को बिंदु डी पर रखते हुए एक चाप 6.4 सेंटीमीटर का लगाना है और दोनों चाप इस प्रकार लगाने हैं कि दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे और उस कटान बिंदु का नाम हम बिंदु सी रखेंगे। तो इसके लिए हम प्रकार की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का माप का एक चाप ले लेते हैं। देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर माप का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब हम 6 सेंटीमीटर माप का चाप लेंगे और इसे बिंदु डी पर रखते हुए एक चाप लगाएंगे जो बी से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। देखिए यह दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब इस बिंदु का नाम हम बिंदु सी रखेंगे, ठीक है। अब इसे हम डी तथा बी से मिलाएंगे। तो देखिए हमने बिंदु बी को सी से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया तो हमें चतुर्भुज की भुजा बीसी प्राप्त हुई जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा सीडी की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इस प्रकार बना चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज होगा, मतलब कि जो हमें रचना करना था।